नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तबीब सैयद तहम्मुल हुसैन शाह लेक्चरार तिबिया कॉलेज साहिवाल बिस्मिल्लाह मेडिकल सेंटर चिचातनी से आपसे मुखातब हूँ। जैसे कि मैंने पहले पिछली वीडियो में कहा था कि जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरीज़ कैंसर के या दूसरे ठीक होते जाएंगे, हम वक्तन फ़वक्तन आपके वीडियो और ऑडियोज़ आपके सामने पेश करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी एक छोटी गुड़िया हमारे साथ बैठी हुई है। तो इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो इसकी कैफियत ये हो गई थी कि मुकम्मल चारपाई पर आ गई थी और इसकी ज़बान भी टेढ़ी हो गई थी। और जो डॉक्टर हज़रात को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन अगर हफ्ते के अंदर अंदर ना किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसका अखराजात काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर वो ये बच्चे को इधर लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन की दवाई से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये गुड़िया चलने फिरने लग गई। तो अभी इनके साथ बैठे मरीज़ ये बताएंगे आपको पहले क्या कंडीशन थी और ये किस जगह से तशरीफ़ लाए, मुझे आप बता देते हैं। जी, थैंक यू। मेरा नाम रज़ा अली और ये मेरी भांजी है आमना। और इसको ब्रेन ट्यूमर था और ये तकरीबन 1.5 माह पहले की बात है। तो इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स इसको आ रहे थे, जैसे कि ना इसकी अभी ज़ुबान थी ये इसकी टेढ़ी हो गई थी, इसके बाएं बाजू में काफ़ी दर्द रहता था, इसकी आंखों में, और इसके जो बैक साइड पे पट्टे हैं ये बिल्कुल ही मतलब कि ना वो सिकुड़ गए थे। और ये लास्ट ये तकरीबन 4 पाई पे आ गई थी। तो हमने इंस्टेंटली जैसे ये इनकी ये सिम्टम्स ये शो हुई हैं तो हमने इनको टोबा के प्राइवेट हॉस्पिटल में कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो ब्रेन ट्यूमर है तो इसका आप टेस्ट वगैरह करवाएं, तो उसके बाद मैं आपको फर्दर गाइड कर सकता हूँ। उसके बाद हमने इनका टेस्ट करवाया तो उसमें टेस्ट में उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि जो आपका जो ब्रेन ट्यूमर है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वो जो ज़ुबान और दिमाग की जो है ना वो नाली उसमें है, और इसका साइज़ इतना बड़ा है कि अगर आप इसको ऑपरेट नहीं करवाते तो विदिन 7 to 10 डेज मतलब कि बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो हम डरे हुए थे, तो हमने इंस्टेंटली सर्विस हॉस्पिटल लाहौर गए, तो वहाँ पे हमने इसको चेकअप करवाया और वहाँ पे इसके टेस्टेस हुए। उसके बाद फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया चिल्ड्रन को। तो चिल्ड्रन में भी इनके टेस्टेस फर्दर हुए। तो उसके बाद फिर उन्होंने फाइनली कहा कि आप ना बच्ची को कह लें कि इधर रजिस्टर करवा दें और इसके हम टेस्ट वगैरह करेंगे, और उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया था कि जब उन्होंने पहली इनिशियली रिपोर्ट्स चेक की तो उन्होंने बताया कि ये ब्रेन ट्यूमर है, ये वेरी कह लें कि हार्मफुल है, और विदिन 7 to 10 डेज अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो हम बड़े डरे हुए थे। तो इनके वालिद साहब हैं महबूब, तो वो काफ़ी सारे मतलब कि सोशल मीडिया पे वगैरह इसके ना तबीबी तौर पे इसको ना फाइंड कर रहे थे, तो डॉक्टर ऐसे मिल जाए कि हमें ना मतलब कि इससे हमारी जान छूट जाए। तो वहीं पे उन्होंने फिर हमारे यहाँ ना शाह साहब का इनका फेसबुक पे उनको एक ऐड रिसीव हुई। तो हमारे वकास भाई हैं इनके जो असिस्टेंट हैं, जो कि कॉल सेंटर वगैरह कस्टमर को डील करते हैं, तो उनसे हमारी बात हुई। तो उन्होंने हमें उसी टाइम कहा कि आप जहाँ पे भी मौजूद हैं, जब आप हॉस्पिटल में हैं या आप घर हैं, तो बच्ची को आप फ़ौरन ना हमारे पास ले आएँ। और बच्ची की सिचुएशन ये थी कि अब तकरीबन ये 4 पाई पे थी, इतनी मतलब कि हेविली डिजीज़ थी इनको। तो इंस्टेंटली हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया कि आप जैसी भी सिचुएशन है तो आप इंशाल्लाह हमारे पास ले आएँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, और विदिन 7 डेज़ की मेडिसिन जो शाह साहब वो रिकमेंड करेंगे वो आप खिलाएँ। तो उसके बाद आप बताइएगा कि विदिन 7 डेज़ उन्होंने कहा कि आप ऑपरेट करवाएँ, लेकिन इंशाल्लाह आप हमारी 7 दिन की दवाई खाएँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमने इंस्टेंटली वो डॉक्टर सारा स्कीप ऑपरेशन, हालाँकि हमने ये किया था कि हमने इसकी थीसिस भी सबमिट करवा दी थी कि आप इनिशियल जो टेस्टिंग वगैरह वो कर सकते हैं, और उन्होंने इनिशियल टेस्ट किए भी। और मतलब कि इस स्टेज में थे कि हम ऑपरेट की तरफ जा रहे थे, और हमें डर भी था कि हमें रिस्क भी था कि उन्होंने पहले हमारे फॉर्म साइन करवाए कि अगर बच्ची को कुछ भी हो जाता है तो हम डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो वो इसके पापा थे वो बहुत मतलब कि डर गए थे, अगर डॉक्टर ही मतलब कि इतना रिस्कफुल है कि वो ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे, तो हम एज अ पेरेंट हमें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। तो इस नाम में जैसे इनसे रब्ता हुआ, फिर हमने इनके पास आई और विदिन 7 डेज में हमने मेडिसिन रिकमेंड की, वो हमने इसको इस्तेमाल करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत करम है कि इसकी जो इनिशियल सिम्टम थी ना, जैसे कि इसकी नज़र बहुत कम थी, इसका दायां बाजू मतलब कि वो उसके सारे पट्टे खिंच गए थे, उसके बाद इसकी बैकबोन है जो ये पट्टे इनके सिकुड़ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 7 डेज ये चलना फिरना शुरू हो गई थी। तो हमने सबसे पहले शाह साहब को कॉल की विदिन 7 डेज, मतलब कि उससे पहले ये था कि उन्होंने जैसे दवाई रिकमेंड की, रूहानी तौर पर भी ट्रीटमेंट किया, दम वगैरह भी की, और इसमें जो मेडिसिन थी वो भी रिकमेंड की, और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको मेडिसिन को यूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि अगर हम
ये कह सकें कि शिफा तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन शाह साहब के वसीले से बच्ची को माशाल्लाह आराम आया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 15 दिन के बाद बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। अब हम इसकी दवाई को मतलब कि फर्दर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं शाह साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मतलब कि इनकी टीम ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने कोऑपरेट किया और अल्लाह ने पाक इनके सदके से मतलब कि हाँ बच्चे को ठीक किया। नहीं, तो अब इसको चेक भी कर सकते हैं और मतलब कि मेरी इसको गुड़िया वहाँ से ज़रा चल के फिर मेरी तरफ उनको आओ चल के दिखाओ ज़रा, ज़रा उस तरफ जाओ उस बेटा। तरफ जाओ। हाँ माशाल्लाह मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक चल आप रही है। कैमरे की तरफ देखो उसे। हाँ हाँ, चलो। बताओ कि मैं ठीक हूँ ऐसे ना। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह चलो इधर आ जाओ। आ जाओ बेटा। बस अल्लाह करीम इनकी बच्ची को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, इनके हाँ, वालिदैन को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका हर किस्म का किसी भी स्टेज का कैंसर उसका कामयाब इलाज है। इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपसे जो मरीज़ ठीक होते जा रहे हैं उनसे आपकी वीडियोज़ ऑडियोज़ भेजते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।